Hello, everyone. Welcome to this special show, which is Life in Progress, the personal and professional stories. अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपको इस चैनल के बारे में नहीं पता है, so this is all about the challenges that the people are facing in the path of their success. We have covered many episodes, so you can subscribe to this channel so that you can listen more stories about more successful people. And yes, now come back to today's episode. Today we are going to discuss a very specific topic, which is all about the tarot card reading. Yes, this is one of my favorite topic. और जो हमारे साथ आज इस टॉपिक पे बात करेंगी, शी इज एक्सपर्ट इन दिस एरिया. शी इज वर्किंग इन दिस एरिया फॉर द लास्ट many years and many successful case studies she is having. तो टैरो कार्ड हम सबने सुना है, बट प्रोबेबली वी डू नॉट नो कि उसके पीछे का साइंस क्या है, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड टैरो कार्ड, एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आई कैन रिजॉल्व यूजिंग दैट टैरो कार्ड रीडिंग्स. तो हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए आज हमारे साथ है मिस रिचा सूद. वेलकम रिचा. ओके, सो हेलो एवरीवन. जैसा कि अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि आज हमारे साथ जो गेस्ट है आज हमारे साथ रिचा. शी इज एन एक्सपर्ट इन टैरो कार्ड. एंड मुझे नहीं पता कितने सारे लोगों को इनकी रीडिंग से बेनिफिट हो चुका है, बट आज प्रोबेबली ये मुझे पता है कि whosoever will be till the end of this episode will definitely going to be benefited. So Richa, first of all, welcome to this specific discussion. और मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस है आपसे पूछने के लिए, बट सबसे पहले हमें ये जानना है, आई बिलीव सबको ये जानना है कि आपकी ये जो जर्नी है टैरो कार्ड रीडिंग में, हाउ इट ऑल स्टार्टेड. क्या आपका एम था कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग में जाना है या मुझे ये स्पेसिफिक ब्रांच चूज करना है? पहले आप अपनी स्टोरी के बारे में बताइए, फिर हम आपसे टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में पूछेंगे. मेघा, आपने ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे टैरो कार्ड रीडर बनना है. पहली बात तो ये है ओके. क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे फादर फिजिक्स के प्रोफेसर थे, माय मदर इज अ बैंकर एंड माय ब्रदर्स आर इंजीनियर्स. तो हमारे घर में कभी वो ये इस तरह का कोई टेम्परामेंट नहीं रहा. इनफैक्ट जब मेरी शादी हुई है तो मेरी जन्मपत्री भी नहीं बनी हुई थी. ओके. तो वो कभी प्रेडिक्शंस या पंडित के पास जाना या टैरो कार्ड तो बड़ी दूर की खीर है. तो ऐसा कभी तो था ही नहीं. ओके. तो इट इज, आई विल से कि डिवाइन ग्रेस है. इट इज ओनली, कई बार आपकी कॉलिंग होती है. तो उसने मुझे प्रेरित किया, मैं ये बोलूंगी, बिकॉज इट्स अराउंड 2006 मैं नेट सर्फ कर रही थी. मैं ऐसे, आई एम नॉट वेरी नेट सेवी, मुझे ज्यादा मैं बहुत टेक्निकली साउंड नहीं हूँ. ओके. तो आई केम अक्रॉस अ साइट. वो मैंने साइट देखी तो मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा ये ना मुझे जरा कुछ ये है, डाउनलोड कर दे. एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट. इट वाज अबाउट टैरो. ओके. तो पहले तो मेरे तो साथ पुश्तों को भी नहीं पता था कि टैरो कार्ड नाम की चीज क्या होती है. एंड 2006 में तो इनफैक्ट आप सोच भी नहीं सकते इतना शायद तो कुछ कार्ड था. तो हमें वही पता है जो हम दिवाली में खेलते हैं. हाँ, बिल्कुल. एग्जैक्टली. तो उनके बारे में पढ़ना शुरू किया. अब टैरो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपको टैरो डेक नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा. तो मैंने कंप्यूटर प्रिंट आउट से रीडिंग शुरू करी, प्रैक्टिस रीडिंग्स. क्योंकि मेरे को डेक कहीं पे आसपास कहीं डेक अवेलेबल नहीं था, ऑनलाइन मिलना था. अब ऑनलाइन मंगवाया, पहले तो ये नहीं पता था कि ऑनलाइन डेक कौन सा आएगा, डेक कौन से होते हैं. अच्छा. एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग देन आई रियलाइज्ड कि टैरो इज अ जर्नी. जब जैसे जैसे आप उसको उसके बारे में पढ़ते हो और उससे रीडिंग्स करते हो, तो आप सिर्फ सामने वाले को, जो आपके पास आया है पूछने के लिए, उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप अपनी हेल्प कर रहे होते हो. ओके. गाइडेंस टैरो, बिकॉज इट इज नॉट अ फॉर्चून टेलिंग टूल, इट्स अ गाइडेंस टूल. तो किस तरह से टैरो आपको गाइड करता है, आपको क्या समझाता है. सो दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. घर में बैठी थी, शुरू किया. दो दोस्तों को बताया कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ. अच्छा, अब इसकी क्या करेंगे अब उसमें. तो एक दोस्त ने आगे बताया, उसने आगे बताया. तो धीरे धीरे करके वर्ड ऑफ माउथ से मैंने भी ग्रो किया और क्लाइंट्स भी बन गए. तो वंडरफुल, वंडरफुल. एंड सेम लाइक मी, जैसे मैं आपके कांटेक्ट में आई, मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक. हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं. बिकॉज देखिए, दिस इज इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन कनेक्शन. ऐसा नहीं है कि आपने जी कहीं पे आप बहुत कुछ पढ़ लोगे या बहुत कुछ सुन लोगे
तो वो चीज आपको कनेक्ट करेगी, कभी वो भी नहीं करती है। तो बिकॉज इट इज अबाउट फेथ ना, आप किसी के साथ, हमारे साथ अगर कनेक्ट कर रहे हो, आप मेरे से अगर कुछ पूछना चाहते हो, तो क्या होगा, अगर आपका मेरे साथ, आपकी और मेरी एनर्जी मैच करेगी तभी बात चलेगी, नहीं तो होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, फिर तो जय श्री राम, आई हम दूर दूर से स्ट्रांगली नाचते। कॉन्सेप्ट। रिचा, इससे पहले कि हम इस टॉपिक में आगे बढ़ें, टैरो कार्ड, बिकॉज आई नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबको इसके बारे में जानना है, मैं थोड़ा सा ना हिस्ट्री में जाना चाहती हूँ आपके साथ। कि जैसे हमें पता है कि इफ आई टॉक अबाउट द ज्योतिष शास्त्र एंड द अदर वेदास, तो ये जो टैरो कार्ड का पूरा साइंस है, ये कहाँ से आया है? इज इट द इंडियन ओरिजिन और इट हैज सम अदर ओरिजिन? ये सी हमें कहाँ से मिला है ये साइंस? देखिए, बेसिकली टैरो जो है वो ग्रीक और रोमन फिलोसफी से आता है। ओके। अगर आप देखें तो आप देखेंगे पुरानी मूवीज में भी, आपने इंग्लिश मूवीज में भी देखा होगा, जितने भी नोमैड्स थे, तो उनमें एक वो बड़ी ही शेडी सी फॉर्चून टेलर होती थी, जो अपने टेंट में बैठती थी और फिर वो एक डरावना सा कार्ड निकालती थी। हाँ, ऐसा होता था ना। यस। सो द टैरो वर्ड itself is has come from tarochi. So ओके। tarochi is a Greek word, right? It has both Greek and Roman origins. ओके। बट बेसिकली क्या है, जितनी इमेजरी हम टैरो में देखते हैं, जितने सिंबलिज्म हम टैरो में देखते हैं, वो बहुत कुछ हम ग्रीक फिलोसफी से, कबाला से और रोमन फिलोसफी से डिराइव करते हैं। वाओ। फिर ऑब्वियसली आप बताओ, ये आपकी साइकोलॉजी के साथ डील करता है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं तो इसका कनेक्ट बन ही जाता है। यस। और अगर आप बात करो टैरो की, अगर हम जैसे बात कर रहे हैं, तो देखिए, इट इज, शुरू में क्या होता था, ये पिक्चर कार्ड्स होते थे, इनको प्लेइंग कार्ड्स की तरह यूज करते थे। जैसे आपके प्लेइंग कार्ड हैं वैसे ही सब खेलते थे। फिर किसी ने इस पे दिमाग लगाया कि चलो किसी की इसमें रीडिंग भी करके देखते हैं, कि अगर हम किसी को कुछ बताएं तो क्या पता लगेगा। अब टैरो की खासियत ये है कि जब आप कार्ड निकालते हो तो आप सामने वाली की साइकी को पूरा पूरा पढ़ सकते हो। तो अब ये जैसे शुरू हुआ, धीरे धीरे करके उन्होंने फिर धीरे 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 सिंबल्स ऐड होने शुरू हो गए। आप इसमें देखिए, कई कार्ड्स हैं जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन ओरिजिन भी है। अच्छा। जिसमें चर्च की इमेजरी बहुत है। और जैसे आपने देखा, रेनेसां के पीरियड में यूरोप में हम खासकर बात करते थे, किंग्स क्वींस की तो कम बात होती है, पेजेस की बात होती है, कि जो आम लोग थे, है ना। ये रेनेसां पीरियड में जब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, तब कितना, और जब सोवियत यूनियन में जब इतनी अपहीवल हुई है, रेवोल्यूशन हुई है, उस टाइम की जितनी भी अपहीवल है, वो टैरो के जो कोड कार्ड्स हैं, जिनको हम कोड कार्ड्स बोलते हैं, हम उसके बारे में आगे बात जरूर करेंगे, उससे उन्होंने बहुत कुछ डिराइव किया है। कि ये पेजेस होते थे जी, पेजेस कौन होते थे? जो किंग के दरबार में होते थे। अच्छा। ठीक है, तो अब वो किंग के दरबार में होते थे। आज आपके पेजेस कौन है? आज आपके पेजेस वो सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। आपका ड्राइवर आपका पेज है, आपकी मेड आपका पेज है, आप ऑफिस में काम करते हो, आपके ऑफिस में जितने भी आपके लोग नीचे हैं वो सारे पेजेस हैं। राइट, क्योंकि वो आपके लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ को आसान बना रहे हैं। तो जब आप टैरो को देखते हैं, तो सब जो डेक है 78 कार्ड्स का, वो बात करेगा आपकी लाइफ में होने वाले हर उस इंसान की जो आपके आसपास है, हर उस घटना की जो आपके आसपास होती है, और उससे आप सीख क्या सकते हैं। तो अगर आपको टैरो का जो आपको लेना है कि हाँ भाई, टैरो में से तो मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए, तो हमेशा टैरो को एक गाइडेंस टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। जब आप उसको गाइडेंस टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको हमेशा ज्यादा हेल्प करता है। प्रिडिक्शन तो ऑब्वियसली करता ही है, बट गाइड, इट इज मोर लाइक अ गाइड। ओके। तो मुझे ये समझ आया ऋचा कि जैसे हमारे एंशंट एंशंट हमारे स्क्रिप्चर्स हैं या एंशंट बुक्स हैं हमारी, वेदर आई कॉल इट रामायणा और द भगवद गीता, तो मुझे जो आपने अभी समझाया ना, शायद मैं वहां से बहुत ज्यादा कोरिलेट कर पा रही हूँ कि इट्स अ बंच ऑफ 78 कार्ड्स, जैसा अभी आपने बताया। एंड प्रोबेबली अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन है, आई एम नॉट एबल टू मूव अहेड, कोई भी एरिया हो सकता है मेरी लाइफ का, तो मैं अगर इससे क्वेश्चन पूछूंगी तो मुझे इसका एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। दैट इज द थिंग। बिल्कुल आपने सही इसको, मेगा, यू हैव पोर्ट्रेड इट एंड यू पुट इट इन द राइट मैनर। एंड जब आप वेदों की बात कर रहे हैं, तो आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन दैट आई एम
already into my studies into Vedic sciences. So I have completed my first year of MSc in Vedic sciences, and abhi to second year chal raha hai. Then I'm proceeding towards the PhD in Tantra philosophy. Anyway, तो बेसिक बात ये है कि जब हम बात करते हैं, जैसे आप कह रहे हो कि जैसे रामायण या महाभारत की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए बेसिक फिलॉसफी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है. ओके. ह्यूमन वैल्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है. हर कोई आपको बोलेगा कि आपको, हर धर्म बोलेगा आप सिंसियर रहिए, हर धर्म बोलेगा आप ऑनेस्ट रहिए, हर लोग कहेंगे कि आप अपने भगवान से डरिए, आप अपने मन को साफ रखिए. तो ये जो चीजें हैं, वैल्यूज तो हमेशा यूनिवर्सल होती हैं. उनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करते हैं, वो सबसे ज्यादा चीज जो है वो मैटर करती है. Okay. और यहाँ पे टैरो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है. यहाँ तो टैरो कई बार इतनी स्ट्रांगली कुछ चीजों को बोल देता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत लोग आपके पास आएंगे, मेरे पास आते हैं, कि एग्जाम्पल ले रही हूँ, आई एम नॉट इट्स नॉट समथिंग, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग ऑन समवन, कि मैडम मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है. बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, कि मेरी सास या मेरे इन-लॉज मुझे बहुत तंग करते हैं. अब हमें उस बात पे विश्वास नहीं करना है जो सामने वाला कह रहा है. Okay. हमें वो देखना है जो कार्ड्स कह रहे हैं. अब आपकी सास आपको तंग क्यों करती है, उसके दोनों, इट कैन बी अ टू फैसेटेड प्रॉब्लम. इट कैन बी कि आप उसको क्या बोलती हैं, या वो वाकई तंग करती है. यू नो, सो इट इज नॉट अबाउट व्हाट द पर्सन both the इज सेइंग. sides of the coin basically you evaluate. क्योंकि आप ये नहीं कर सकते ना, आप ठीक है, क्योंकि जो भी आदमी आपके पास आएगा, एक मेरा सच है, एक आपका सच है, और एक सच एक्चुअली सच है, एक सच है, ठीक है ना. तो हमें वो सच चाहिए. अब टैरो आपको वो सच बताता है. कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है. इसीलिए शायद हम कहते हैं कि सच कड़वा होता है. सच तो बहुत कड़वा होता है, चीनी के साथ भी कड़वा लगता है वो. ग्रेट. रिचा, जैसे कि आप अभी आपने बताया है कि हाँ, इसकी जो फिलॉसफी है टैरो कार्ड की बहुत वाइड है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेमैन हमारा ये एपिसोड सुन रहा है, जिसने कभी टैरो कार्ड के बारे में नहीं सुना, अगर उसको ये समझना है कि टैरो कार्ड की फिलॉसफी बेसिकली है क्या, इज इट सम मैजिक और इज इट सम साइंस? देखिए, टैरो जो है, इट इज अ सूडो साइंस. नाउ हाउ डू वी एक्सप्लेन सूडो साइंस? सबसे पहली बात, साइंस हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? साइंस हम कहते हैं, साइंस इज कॉमन सेंस, राइट? Science is something that that follows the physical rules which are laid in this world. चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो फिजिक्स है. लेकिन जो चीज हमारे हमारी 5 इंद्रियों के बियॉन्ड है, ठीक है ना, दैट इज either it is mystic, paranormal, pseudo, whatever name you want to give it, है ना. जो हम लोग अपने, जो टेंजिबल नहीं है, ठीक है, जो कंस्पिक्वस नहीं है, उसको हम टैरो को हम उस रेल्म में देखते हैं. पहली बात, थोड़ा हैवी हो गया, मैं लाइटर वे में बताती हूँ. बहुत ज्यादा मैंने बहुत हैवी वर्ड्स यूज कर दिए, तो इसको थोड़ा सा इजी करते हैं. जैसे मैं या तो ये बोल सकती हूँ कि हैप्पीनेस है, आई कैन नॉट टच द हैप्पीनेस, बट मुझे फील होती है. हाँ, कुछ अब इंट्यूशन है आपको. हाँ, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, एंगर है, कुछ भी. एंगर तो हम एक्सप्रेस करते हैं. बट आप ये देखिए, जैसे लेट मी पुट इट दिस वे, कि आपके पास, आप ये कहते हैं कि कोई पर्सन है जिनको टैरो के बारे में कुछ नहीं पता, और एंड यूजुअली पीपल विल से कि देखिए, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, मुझे अपना भविष्य नहीं जानना है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कल क्या होगा, या 3 महीने बाद क्या होगा, या 3-4 साल बाद क्या होगा. बिल्कुल ठीक है, एंड ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि आप ये जाने कि क्या हो रहा है, क्योंकि होना तो वो है ही. नो वन कैन प्रिवेंट इट, राइट? पॉइंट इज कि अगेन, जैसे मैं कह रही हूँ कि टैरो आपके लिए गाइडिंग लाइट. आपका बच्चा 11th-12th में है. अब आप ये सोच रहे हैं, बच्चा कंफ्यूज्ड है, शुरू से कह रहा था कि मुझे केमिस्ट्री करनी है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, या मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, और अचानक उस बच्चे का मन चेंज हो जाता है. वो कहता है कि नहीं, अब मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मेरे को लॉ करना. ओके. तो उस समय क्या होगा कि उस समय ऑब्वियसली एज पेरेंट्स आप बहुत एक डिलेमा होता है कि क्या करें, बच्चे को इंजीनियरिंग में डालें, हमने तो सारा प्लान कर लिया था, अब इंजीनियरिंग में डालते हैं, पता नहीं बच्चा चलेगा नहीं चलेगा,
लॉ में डालते हैं तो पता नहीं आगे क्या होगा, बच्चा सोच रहा है क्या है, उस समय टैरो रीडर आपकी हेल्प कर सकता है कि इस बच्चे के लिए इसकी पर्सनालिटी के हिसाब से और इसके एनर्जीज के हिसाब से इस वक्त इसके लिए क्या राइट चॉइस हो सकती है. नाउ दैट इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी बिकॉज वी आर नॉट गॉड, राइट. मैं आपको एब्सोल्यूट तो नहीं बोलता सकती ना 100% 200% ऐसा ही होगा, बट डेफिनेटली 70-80% जो होता है 90% तक एक्यूरेसी जरूर होती है कि इसकी एनर्जी के हिसाब से दिस थिंग विल बी बेस्ट सूटेड फॉर दिस दिस बॉय और दिस गर्ल. सिमिलरली लोग आते हैं जी, आपके एग्जाम्पल है कि जी हम 3-4 रिश्ते हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना, लड़की देखना है या लड़का देखना है, तो आप बताइए कि क्या सूटेबल रहेगा. तो वी कैन गाइड देम कि इसमें ये है और इसमें ये है, इसमें ये नहीं है. हमने आपके सामने किताब खोल के रख दी कि ये चीजें आप देख लीजिए, देन यू कैन मेक योर चॉइस. I cannot make a choice for them. What I can give you, I can give them a perspective of everything. Okay. जो पेरेंट मेरे पास आता है बच्चे को लेके, मैं उसको पर्सपेक्टिव दे दूंगी कि आप इंजीनियरिंग कराएंगे तो ऐसा होगा, आप लॉ कराएंगे तो ऐसा होगा. चॉइस आपकी है कि आप इंजीनियरिंग में डाल दें कि लॉ में डाल दें, बट पर्सपेक्टिव डेफिनेटली क्लियर और बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सपेक्टिव डेफिनेटली टैरो आपको देता है. दे नहीं सकता है, देता है. आपने कई बार ऐसा देखा होगा, आप इवन बहुत लोग जो ये एपिसोड देखेंगे वो ये भी देखेंगे कि बहुत देख भी रहे हैं, उन्होंने ऐसा भी होगा कि कई बार टैरो रीडर्स ये कहते हैं कि जी टैरो तो 50% या 60% एक्यूरेट होता है और बाकी हमें तो पता नहीं. मैं यहाँ पर, मुझे 20 साल हो गए, 20 साल होने वाले हैं टैरो करते हुए, तो मैं सबके साथ यही शेयर करना चाहूंगी कि एक्यूरेसी रीडर की होती है. टैरो इज एब्सोल्यूट. टैरो आपको जो इन्फॉर्मेशन देता है वो 100% होती है, लेकिन आप उसको कितनी अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाती हैं और वो आप उस लैंग्वेज को, टैरो की लैंग्वेज को आप कैसे ट्रांसलेट करके आप अपने क्वेरेंट को बता सकते हैं. तो रीडर की एक्यूरेसी है. मेरी एक्यूरेसी 40% है या 80% है या 95% है. ये रीडर की एक्यूरेसी होती है, टैरो की एक्यूरेसी नहीं होती. वाओ ऋचा, ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट अभी आपने जो मेंशन किया है कि मेरे सामने एक पिक्चर है, अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उस पिक्चर को कितना परसेंट समझ पा रही हूँ, कितना परसेंट मैं उस पिक्चर से जो जो पर्सन एक्स है उसकी एनर्जीज को कनेक्ट कर पा रही हूँ. ये सब कुछ मेरे ऊपर है. जो आंसर है वो आंसर लिखा हुआ है, पर मुझे वो आंसर पढ़ना ही नहीं आ रहा. दैट इज माई केपेबिलिटी प्रोबेबली. बिल्कुल बिल्कुल. ओह वंडरफुल. ह्यूमन बीइंग्स फैलेबल होते हैं ना डियर, कार्ड्स कैसे फैलेबल हो सकते हैं? ह्यूमन बीइंग्स फैलेबल होंगे ना. इट मीन्स टैरो कार्ड रीडर को मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि वो एक लिंकिंग पिन है क्वेश्चन और आंसर के बीच. क्वेश्चन इज एग्जिस्टिंग, आंसर इज एग्जिस्टिंग, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पता ही नहीं है कि वो आंसर कहाँ है. तो टैरो रीडर का पर्पस ये है कि उस आंसर को रीड करना और उसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना. वो ट्रांसलेटर है, सीधी सी बात है. उसको कोई सुरखाव के पर नहीं लगे हैं. टैरो रीडर को कोई सुरखाव के पर नहीं लगे होते. वो सिर्फ एक ट्रांसलेटर है. उसका काम वो आपके सबकॉन्शियस में वो आंसर है, कार्ड्स के थ्रू उसको मैनिफेस्ट करना है और वो आपको बता देगा. बस टैरो रीडर का सिर्फ इतना ही काम. वाओ, यू हैव सो सिंप्लीफाइड द थिंग. रिचा, एक और क्वेश्चन आपकी इस पूरी डिस्कशन से मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि इट्स, जो मुझे समझ में आ रहा है, इट्स अ वेरी पायस एंड नोबल थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज जो आप चीज, जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, एनीवन एंड एवरीवन कैन नॉट डू दैट. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या टैरो रीडिंग का इज देयर, आपने साइकोलॉजिकल बताया, फिलोसफी को आपने कनेक्ट किया ग्रीक एंड रोमन फिलोसफी से, क्या इसका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है टैरो कार्ड रीडिंग का? डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही है, क्योंकि आप देखिए यू आर कनेक्टिंग विथ ह्यूमन एनर्जीज. ओके, ठीक है ना. अब ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, और अगर आप थोड़ा, मैं बहुत फिलोसॉफिकल हो जाएगा, जो लोग फिलोसफी में इंटरेस्टेड हैं वो 9 कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको जरूर पढ़ें. बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है, बट उसको 9 कॉन्शियसनेस का एक कॉन्सेप्ट है, उसको जरूर पढ़िए. एनीवे, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ. देखिए हम कहते हैं ना कि हमारा अंश है और एक यूनिवर्स का अंश है, ठीक है ना. हमारा अंश यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, ये सब बात तो सब मानते हैं, ठीक है ना. हम परमात्मा के अंश हैं, वो परम आत्मा का अंश हमारे अंदर है, वो हमारी आत्मा है.
राइट। टैरो रीडर का वो कनेक्शन है, टैरो रीडर का काम आपकी आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाना होता है। बस मैसेज तो परमात्मा से ही आना है, चैनलाइजेशन टैरो रीडर ने करनी होती है। उसका काम कुछ खास नहीं है। उसको मैं बार बार कहती हूँ, टैरो रीडर को सुर्खाब के पर नहीं लगे होते, वो भी इंसान ही है। वो खाली इतना करता है, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी तार जो है वो प्रभु से जोड़ के रखें। एंड इट इज, अब सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैं चांट करती हूँ बिकॉज मैं बुद्धिज्म में हूँ पिछले 20 सालों से, तो आई चांट एंड पीपल हैव डिफरेंट, दिस इज, इट इज योर वे ऑफ कनेक्टिंग विद द डिवाइन। जितना आपका कनेक्शन प्योर होगा उतनी ही आपकी रीडिंग एक्यूरेट होगी। तो मैं आपको ऐसे समझ पा रही हूँ कि आप एक ट्रांसफॉर्मर हैं जो पावर प्लांट से कनेक्टेड है। वो पावर प्लांट से आप एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मर आप हैं, आपके पास वो स्टोर्ड है। अब जो भी आपके पास आता है आप डिसाइड करते हैं कि उसको मुझे 0.1 वोल्ट देना है, 1 वोल्ट देना है, कितना आपको सिग्नल मिला है उतना आप आगे ट्रांसफर कर देते हो। वो मुझे भी नहीं पता ना एक्चुअली। आपने बात तो बिल्कुल, ट्रांसफार्मर तो आपने मुझे बहुत बड़ा बना दिया। ठीक है, वो तो बीच का मैं छोटा सा स्टोर्ड हूँ, बस एक ट्रांसफार्मर का एक स्टोर्ड हूँ इन फैक्ट। और वो जो मैंने कितनी वोल्टेज सामने वाले को ट्रांसफर करनी है, वो वोल्टेज भी उसी ने डिसाइड करनी है। ओके। उसका डिसीजन भी मेरा नहीं है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास, बिकॉज मैं अपनी 90 to 95% रीडिंग्स जो है वो फोन पे करती हूँ, एंड आई हैव बीन रीडिंग, taking readings on the phone for the again since 2006 2008. Okay. तो कई बार ऐसा होता है कि लोग मेरे पास आते भी हैं पर्सनली रीडिंग के लिए, एंड इफ अगर सामने वाले की, मैं ये नहीं कहूंगी वो स्केप्टिकल है, बिकॉज स्केप्टिसिज्म सबको होगा, जो आएंगे क्वेश्चंस लेकर आएंगे स्केप्टिसिज्म होगा। कई बार फेथ ट्रांसफर नहीं होती, गलती उसकी नहीं निकाल रही मैं कि वो जो पेरेंट है उसकी गलती है, बट 10 कार्ड्स 15 कार्ड्स का स्प्रेड भी अगर निकला होता है तो देर इज वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन आई कैन गिव टू द पर्सन. Why? Because universe doesn't want me to transfer that information at that point of time. कई बार ऐसा होता है 2 कार्ड्स निकले बहुत इंफॉर्मेशन आ जाती है, और कई बार 15 कार्ड्स में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन तो आएगी बट उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो वो कितनी आएगी हमें नहीं पता। तो इसलिए फर्स्ट टाइम जब टैरो रीडिंग के लिए जो लोग आते हैं, जिन्होंने पहले कभी टैरो रीडिंग नहीं करवाई, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होती है कि आप डोंट से एनीथिंग, आप मेरे को कुछ मत बताइए, लेट मी ड्रॉ आउट द कार्ड्स एंड लेट मी सी व्हाट कार्ड्स कैन टेल। जब कार्ड्स आपके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ दे देते हैं मुझे, मैं आपको वो इंफॉर्मेशन पास करती हूँ, एंड इफ इट स्ट्राइक्स अ कॉर्ड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। तब आपकी भी वो जो है ना, आपकी अंतरात्मा, आपकी सबकॉन्शियस, वो भी स्टर होगी और आपके भी क्वेश्चंस आएंगे। नहीं तो अगर आप कंफ्यूज हैं, अब आपको ये भी नहीं समझ आ रहा, तो पता नहीं टैरो रीडर के पास जाएंगे, एक नया सा वहम डाल के वापस भेज देगी। तो फिर इसलिए उससे बचने के लिए बेस्ट होता है कि आप जनरल रीडिंग करवाइए, जिसमें रीडर को बताने दीजिए। मेरा तरीका ये है कि पहले रीडर को बताने दीजिए कि क्या है क्या नहीं है, जब वो बता दिया उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए अपने। तो मेरा एक और क्वेश्चन है अभी, जब आपने ये सारी चीजें बताई, तो जब कोई आपके साथ कोई टाइम फिक्स करता है रीडिंग का, तो आपको पहले किसी स्पेसिफिक स्टेट में जाने की जरूरत होती है? मींस देखिए, मेरी चैंटिंग हमेशा मुझे स्टेट में रखती है। ओह वाओ। मेरी चैंटिंग मुझे स्टेट में रखती है कि मैं, और जैसे जैसे हम रीडिंग करते हैं उसके साथ हम चार्ज होते हैं, हमारी एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है, हमारी एनर्जी बढ़ती है। और मैं इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। अब डिफरेंट टैरो रीडर्स डिफरेंट बात कहना चाहेंगे इसके बारे में, बट जितना मैं रीडिंग्स करती हूँ उतना ज्यादा मेरी एनर्जी, मैं रीजुविनेट होती हूँ, ड्रेन नहीं होती। वाओ, वंडरफुल। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल साइंस। रिचा, आपने कुछ वर्ड्स यूज किए थे व्हिच आई वांट टू अंडरस्टैंड। हाँ जी। आप तो जब टैरो रीडिंग की बात कर रहे हैं तो आपने जो वर्ड यूज किया डेक, तो डेक मींस क्या ये जो पूरा 78 कार्ड्स का सेट है हम इसको डेक कहते हैं? और जैसे अभी आपने बोला ना कि उसके 2 ही कार्ड्स निकले या उसके 15 कार्ड्स निकले, सो व्हाट डज इट मीन? ओके, चलिए देखिए, डेक जैसे जो सेट ऑफ कार्ड्स है, 78 कार्ड्स का डेक होता है, उसमें से 22 कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना कार्ड्स।
अब मेजर अरकाना की बात है कि जीरो वो शुरू होते हैं 0 से और वो खत्म होते हैं 22 पे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में हम बाद में जरूर बात करेंगे। ओके। अभी ये आपका प्रश्न का उत्तर दे दूं मैं उसके बाद। जो 0 to 22 कार्ड्स हैं, दे स्टार्ट विद 0 एंड 21 पे वो एंड करते हैं, तो इट इज अ सेट ऑफ 22 कार्ड्स जिनको हम मेजर अरकाना कार्ड्स कहते हैं। बाकी जो 56 कार्ड्स होते हैं वो होते हैं माइनर अरकाना कार्ड्स। अब माइनर अरकाना कार्ड्स क्या हुए, जैसे आप ताश खेलते हैं, ताश में आपके 4 सूट्स होते हैं, आपका वो हो गए स्पेड्स हो गए, सॉरी डायमंड्स हो गए, और क्लब्स हो गए, और आपकी हार्ट्स हो गए। इसी तरह से इसमें कप्स होते हैं, पेंटिकल्स होते हैं, वॉन्ड्स होते हैं, और स्वॉर्ड्स होती हैं। सेम होता है, 0 to 10 सॉरी 1 to 10 होगा, फ्रॉम एसेस टू 10, एंड उसमें गुलाम बेगम बादशाह है, इसमें पेजेस हैं, नाइट्स हैं, क्वींस हैं, और किंग्स हैं। तो हर उसमें हर सूट में, जैसे स्पेड्स का सूट है तो इसमें स्वॉर्ड्स का सूट हो गया, तो हर सूट में क्या हुआ, 14 कार्ड्स हैं, 14 into 4 56 प्लस 22 कार्ड्स जो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। अब जो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, यूजुअली वो आपकी लाइफ में जो मेजर मेजर इश्यूज होते हैं या इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं। माइनर अरकाना कार्ड्स डेली लाइफ के बारे में बताते हैं। पर हम मिक्स करके रीडिंग सबसे करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सिर्फ मेजर अरकाना से भी रीडिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे टैरो रीडर्स ऐसे हैं जो मेजर अरकाना से रीडिंग करेंगे, सिर्फ 22 कार्ड से रीडिंग करेंगे। और जहां तक स्प्रेड की बात है, जैसे आप मैंने कहा कि कभी 2 कार्ड्स निकले या कभी 15 कार्ड्स निकले, तो डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड्स होते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो हम क्वेश्चन स्पेसिफिक 4 कार्ड स्प्रेड करेंगे, सिर्फ उसमें 4 ही कार्ड्स निकालेंगे, या 10 कार्ड स्प्रेड करेंगे, जिसको एक बहुत ही पावरफुल स्प्रेड होता है जिसमें हम 10 कार्ड्स यूज करते हैं, उसको सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड बोलते हैं। सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड इसलिए पावरफुल है क्योंकि इट इज यूज्ड बाय टैरो रीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसको अगर आपने स्प्रेड लगा लिया है, आपने उसमें कार्ड्स लगा लिया है, डिफरेंट पोजीशंस also have different meanings and cards of course have different meanings, फिर permutations और combinations है। तो आप permutation combination बना के बताते हैं, तब वो एक आपकी लाइफ का पूरा ओवरव्यू दे देता है कि कहाँ क्या चल रहा है। पूरा पूरा ओवरव्यू दे देता है। और इनफैक्ट जब आपने बात करी रामायण की, महाभारत की, वेदों की, तो हमने आप देखा होगा कि हम अपनी फिलॉसफी में बात करते हैं आत्मा की ग्रोथ की, राइट? द एवोल्यूशन ऑफ द सोल, आपकी सोल का पर्पस क्या है, आप इस जीवन में क्यों आए हैं। तो अगर आपने वाकई जानना है कि आप इस जीवन में क्यों आए हैं, तो आप टैरो में जो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, which start with number 0, that is the fool, and end at number 21, that is the world card. आप अगर फूल्स जर्नी पढ़ लें तो आपकी सारी की सारी जो है ना, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगी आत्मा की जर्नी। क्योंकि वो बात ही आत्मा की जर्नी करता है कि फूल वो है जो आत्मा बिल्कुल पवित्र आत्मा भगवान के घर से आई है, और वो अपनी जर्नी के दौरान कितने लोगों को मिलती है। सबसे पहले उसको मैजिशियन मिलता है जो उसको इस वर्ल्ड में जीने के लिए सामान देता है कि भाई ये ले जा, तो अब तेरे को आगे जिंदगी जीने की में ठीक रहेगा। फिर उसको हाई प्रीस्टेस मिलती है जो उसको स्पिरिचुअल नॉलेज देती है। वो नॉलेज जो भगवान ने उसे दी थी, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो नॉलेज उसके पास है या नहीं है। फिर वो अपनी मदर के पास जाता है, क्योंकि वो अब इस जीवन में, उसको जीवन यानी वो वूम में फूल वो पर्सन है जो अभी मदर के पेट में जो बच्चा है वो फूल है। ठीक है। तो उसके बाद फिर वो मदर के पास, वो एम्प्रेस के पास जाता है, एम्प्रेस उसको बर्थ देती है, एंड देन उसका एम्परर उसको डिसिप्लिन देता है। देन वी कम टू द हायरोफैंट। द हायरोफैंट इज द the structured education that is given to the child. ऐसे ऐसे करके वो अपनी पूरी जर्नी वर्ल्ड तक जाके कंप्लीट करता है। तो दैट इज वाई ये इतना डीप फिलोसफी है। ये आपको इसको जितना पढ़ते जाते हैं उतना इसमें खोते जाते हैं। My God, that's wonderful. Means जब आप explain कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि I'm just listening a beautiful story and it should never end, never ever end. Wonderful. रिचा, बहुत स्पेसिफिक एक क्वेश्चन, जब आप इतना कुछ बता रहे हो तो मुझे लग रहा है मैं पूछ ही लेती हूँ एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन। आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज आपके पास लेके आते हैं, कोई ऐसा चैलेंजिंग केस आपको याद है कि जिसमें जो पर्सन आपके पास आया
उसको सबसे पहले तो बिलीव ही नहीं था कि यस हम्म टैरो कार्ड जैसा भी कुछ हो सकता है। और उसके बाद मे बी क्या, और यस इसमें भी क्या ऐसा कुछ सिटिंग्स होती हैं कि फर्स्ट कॉल देन सेकंड कॉल देन थर्ड कॉल, या एक ही बारी में सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है देन सेकंड सिटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती? क्या ऐसा भी कुछ होता है? मतलब दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि कोई ऐसा चैलेंजिंग केस आपको याद तो डेफिनेटली होगा, बेशक आप देखिए, नाम मत लीजिए, ऐसे एनोनिमस नहीं बता सकते हैं। नहीं, देखिए, पहली बात, चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं। 80% पीपल हु कम टू मी कम विद लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म। ओके। पहली बात, बहुत स्केप्टिसिज्म होता है। सेकेंडली, बिकॉज टैरो कार्ड ऐसा क्यों है रिचा इंटरप्रिटेशन, वैसे? ऐसा क्यों होता है स्केप्टिसिज्म इसलिए है डियर, बिकॉज टैरो जो है ना, इट इज वेरी अंडरमाइंड। ओके। क्योंकि ये माना जाता है टैरो में से, सबसे पहली बात, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अब भारतवर्ष जो है, इट इज दी द बर्थ प्लेस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स इतने सारे और इतने रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं कि उनको लगता है कि ये पत्तों में से, पिक्चर कार्ड्स में से ये मैडम क्या ओके। बताए। फर्स्ट। सेकेंडली, क्या प्रॉब्लम है कि टैरो कार्ड इंटरप्रिटेशंस आर अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ बटन। ओके। आप आज सर्च करिए टैरो कार्ड इंटरप्रिटेशंस, गूगल आपको 0.05 सेकेंड्स में 25-50 साइट्स दे देगा। आप उसको पढ़ते जाइए और आपको फिर आपको लगता है कि जब कार्ड देख के पढ़ हम ही सकते हैं, तो हमारे पास, हमको टैरो रीडर के पास जाने की क्या जरूरत है। एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इन इंडिया, लेकिन अब्रॉड में इससे नहीं है। रिचा एक और प्रॉब्लम भी आ सकती है कि मेरे पास वो लैंग्वेज पढ़ने की, मैं नेव हूँ। जैसे अगर मैं किसी लैंग्वेज, मैंने फ्रेंच सीखना शुरू किया, मैंने पढ़ लिया कि फ्रेंच में अल्फाबेट्स क्या होते हैं, बट वहां एक स्टोरी लिखी है, तो मेरा इंटरप्रिटेशन गलत भी तो हो सकता है बिकॉज मुझे तो पूरा पढ़ना आता ही नहीं है। डेफिनेटली हो सकता है डियर, बट प्रॉब्लम ये होती है कि आपको एटलीस्ट आपके पास, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी देखते हैं आप, एस्ट्रोलॉजी में अगर आप अपना चार्ट भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से बना लेंगे, प्रिडिक्शंस भी पढ़ लेंगे, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल। टैरो रीडिंग में क्या प्रॉब्लम होता है कि ऑटोमेटेड रीडिंग्स बहुत सारी हैं। ओ। तो मैंने ऑटोमेटेड रीडिंग निकाल ली, लग गया तो लग गया, राइट। अब एक, ये तो एक पार्ट है, एक चैलेंज है, ये इंडिया में ज्यादा है, क्योंकि मेरे जितने अब्रॉड के क्लाइंट्स हैं, वो, ऐसा नहीं कहूंगी, मेरे इंडियन क्लाइंटल भी मेरा बहुत अच्छा है, टचवुड। तो मैं एक जनरल व्यू की बात कर रही हूँ। सेकेंडली, क्या होता है कि आप जैसे, अब आपने कार्ड्स देखे, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि टैरो इज इविल, यू नो, ये थॉट प्रोसेस भी है कि ये पता नहीं क्या जादू टोना तो नहीं कर देगी मैडम, ये वाला भी एक थॉट प्रोसेस है। तो उसमें से निकलने में थोड़ा समय लगेगा अभी। स्टिल वी आर ट्राइंग टू मेक आवर प्लेस एज टैरो रीडर्स, बट, और आई एम सॉरी टू से, बहुत सारे टैरो रीडर्स मशरूम हो गए हैं। मैं, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, पर आप देखिए अभी रिसेंटली एक आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर है अंकिता सहगल करके। आई एम स्पेसिफिकली नेमिंग हर बिकॉज आई डिड नॉट रियली लाइक द वे शी पोर्ट्रेड इट, और बहुत सारे टैरो रीडर्स ने इस पे ऑब्जेक्शन भी किया था। तो वो फन रील्स बनाती हैं, वो नॉर्मली बहुत सारी रील्स बनाती हैं। तो उन्होंने एक रील बनाई थी जिसमें वो, शी वॉज टॉकिंग अबाउट कि मैं एक न्यूली वेड हूँ, बहुत फन रील्स होती है, एंड आई फॉलो हर बिकॉज हर रील्स आर रियली फनी। बट दैट पर्टिकुलर रील शी वॉज टॉकिंग अबाउट, कि मैं टैरो रीडर हूँ, मैं ऐसे करूंगी, या शी वॉज टॉकिंग समथिंग एंड विच आई ऑल्सो डिड नॉट लाइक, दो आई डिड नॉट comment on it. And she clarified in her clarified in the replies also कि मेरा मकसद टैरो रीडर्स को इंसल्ट करना नहीं था, बट मैसेज वही जाता है। उनका मकसद डेफिनेटली नहीं होगा, बट मैसेज वो चला जाता है कि देखो टैरो रीडर्स ऐसे करते हैं, ठीक है ना, अभी मेरी एनर्जीज अच्छी नहीं है तो अभी मैं रीडिंग नहीं करूंगी, लाओ मैं आपकी रीडिंग कर दूं। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, आप उसको, यू कैन नॉट टेक इट एज अ फन थिंग। आपने कई बार देखा होगा, अगेन ये मेरा बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक व्यू है कि मैं स्टॉल्स नहीं लगाती, मैं दिवाली मेला नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? क्यों? इसका रीजन ये नहीं है कि जो वहां रीडर्स बैठे हैं वो गलत। मेरा ये मानना है कि टैरो रीडिंग एक बहुत ही प्राइवेट सेशन होता है। जब आप रीडिंग करते हैं तो कुछ ऐसे कई बार डिटेल्स निकल आते हैं, जो पर्सन कई बार कुछ ऐसी चीजें, कुछ सच हम अपने से भी नहीं बोलते, अपने आप से भी छुपाते हैं।
वो सच रीडिंग में निकल आया, वो एक पब्लिक प्लेस में कि मैं किसी पर्सन को बताने के फेवर में नहीं हूँ। और कई बार मुझे वो बंदा रिचा, सुने। मुझे एक और चीज हाँ जी, समझ आ रही है, आप उस कंडीशन में नहीं है और आपको ये भी नहीं पता कि दैट लेवल ऑफ ट्रुथ या दैट लेवल ऑफ सीक्रेट, क्या वो पर्सन उस सिचुएशन में रेडी है उस चीज को लेने के लिए। एग्जैक्टली exactly. और आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपके बारे में 4 बातें बोल रही हूँ और 2 लोग पीछे से सुन रहे हैं, मैडम क्या बोल रही है। ट्रू। आपको अच्छा लगेगा, ये चीज अच्छी लगेगी। तो वो आई रिमेम्बर एक बार मैं एक रीडिंग के लिए बैठी थी, रीडिंग्स घर में ही कर रही थी। तो एक फैमिली मेरे पास आई हुई थी, उन्होंने रीडिंग, 2 सिस्टर्स थी, एक सिस्टर ने रीडिंग करवानी थी, दूसरी आई थी कि मैंने कुछ नहीं पूछना। ठीक है, जो मैंने सिस्टर की रीडिंग शुरू करी तो उसमें से कुछ ऐसी डिटेल्स निकली जो उनकी बड़ी सिस्टर के बारे में थी, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे थे, जो कह रही थी कि आप रीडिंग करवाइए, मुझे नहीं करवानी। तो मैंने कुछ ऐसे डिटेल्स उनके बारे में बता दिए कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो कि उनको ये बातें बतानी। एंड शी सेड कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बातें मुझे पता लगेंगी। अब आप सपोज करिए कि आप एक दिवाली मेला में जा रहे हैं या आप किसी फेयर में जा रहे हैं, वहां रीडर बैठा है और वो बोल दे, तो आप वहां मतलब इट इज सो, it is overwhelming and it is that is not appropriate. This is what I feel. बाकी सब each one to its own. यस, 100% ट्रू रिचा, नो डाउट। ये जो आपका रूल है, आई ट्रूली अग्री विद दैट। क्योंकि जब आप किसी के साथ कनेक्ट करते हो, तो जैसा आपका सबसे पहला स्टेटमेंट था कि आप किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो एंड देन ओनली यू ट्रांसफर। और आपका वो स्टेटमेंट आई स्टिल लाइक कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। तो वो डेटा ट्रांसफर कर लिए, पहले डेटा रिट्रीव भी तो करना है, तभी तो डेटा ट्रांसफर करोगे आप। So that's a wonderful thing which you are telling, Richa. Perfectly fine. No doubt। और बहुत सारे लोगों को शायद ये जो आप मैसेज दे रहे हो, probably उससे, I'll not say कि आई ओपनिंग मैसेज है, बट इससे क्लैरिटी जरूर आएगी लोगों को कि ये जो, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज कि टेक इट एज अ नोबल प्रोफेशन। डोंट टेक इट कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। नो डाउट, जैसे आप बोल रहे हैं, स्केप्टिसिज्म विल बी देयर, क्रिटिसिज्म्स विल बी देयर, बट जो आप कर रहे हैं, जैसे आपके आपके कन्विक्शन में दिखता है कि यू आर टेकिंग इट एज अ नोबल प्रोफेशन। सो आई बिलीव ये आपका मैसेज स्पेसिफिकली टैरो कार्ड रीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये और, सबके लिए इम्पोर्टेंट है मेघा। इनफैक्ट जो जो लोग नए टैरो सीख भी रहे हैं, यहाँ पे मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि आई हैव बीन आई हैव बीन डूइंग टैरो सिंस 2006। वाओ, और मैंने बहुत कम लोगों को टैरो सिखाया है। तो मेरा ये मानना है कि आप इसको, इफ यू आर अप्रोचिंग दिस knowledge, you know, this storehouse of knowledge with open arms and also with lots of faith, तभी ये आपके लिए काम करेगा। अगर आप फेथ नहीं रखते, ये नहीं मैं कहती कि हमारी गलती नहीं हो सकती, बट अगर आप फेथ नहीं रखेंगे, जो आप जो मांगेंगे वही पाएंगे। बिल्कुल, that I जो truly आप agree with this। जो आप 100%। मांगेंगे वही मिलेगा। अब Good। आपने आइसक्रीम मांगी है तो फिर आपको समोसे नहीं मिल सकते। नाइस। रिचा, आपने भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि टैरो कार्ड आप बहुत कम लोगों को सिखाते हैं। तो हाँ जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहे, तो इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट है अदर देन फेथ? ठीक है, मुझे फेथ है, दैट इज नंबर वन थिंग। बट अगर कोई सीखना चाहे तो कोई और प्री रिक्विजिट्स होती है कि ये इतना मुझे नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद मैं रीडिंग सीखने के लिए जाऊं, और कितना टाइम लगता है सीखने में? देखिए, प्री रिक्विजिट सिर्फ एक है, आपका इंटेंट। ओके। आपकी सिंसेरिटी और आपका इंटेंट, आपकी सिंसेरिटी और इंटेंट आपसे बात करके ही पता लगेगा कि आप, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरे से सीख कर जाएं, उसके बाद आपका डेक कहीं पड़ा है, आपके आपके नोट्स कहीं पड़े हैं, वो मैं नहीं चाहती हूँ। और अगर आपका इंटेंट है, आपकी सिंसेरिटी है, तो आप टैरो सीखने के बाद उसको जैसे मर्जी अपनी लाइफ में यूज करिए। ओके। इट इज अप टू यू ना। आप ये अगर ये सोच के आ रहे हैं कि मैं 4 दिन की क्लास लगाऊंगी, मैं 2 दिन की क्लास लगाऊंगी, मुझे टैरो आ जाएगा,
उसके बाद बस फिर बल्ले बल्ले फिर मैं ऐसे करूंगी, फिर मैं ऐसे करूंगी या करूंगा, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि इंट्यूटिव प्रैक्टिस है। मैं एक इंट्यूटिव रीडर हूँ, मैं एकेडमिक रीडर नहीं हूँ। बहुत सारे आपको एकेडमिक रीडर्स भी मिलेंगे जो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जी इस कार्ड का मतलब, इस सिंबल, इस कलर, इस सिंबल का मतलब ये होता है, ये कार्ड सेल्टिक क्रॉस में इस पोजीशन पे पड़ा है, इस पोजीशन को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, उसका मतलब ये होता है। मेरी रीडिंग्स उस हिसाब से नहीं चलती हैं, मैं टोटली प्योरली इंट्यूटिव रीडर हूँ। सेकेंडली, जहां तक आपने बात करी कि हम कितनी देर में सीख सकते हैं, देखिए एक बेसिक कोर्स जो मैं यूजुअली कराती हूँ वो 1 हफ्ते का होता है। 1 हफ्ते के कोर्स में मैं 2-2 घंटे की क्लास ही लेती हूँ, क्योंकि करने को तो मैं एक दिन में सारा कंप्लीट कर दूंगी। इन्फॉर्मेशन मैंने तो इन्फॉर्मेशन देनी है, आपके पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। तो बेसिक काम क्या है कि पहले 3 दिनों में मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इंटरप्रिटेशन समझा दूं कि आपने इंटरप्रिटेशन करनी कैसे है। बाकी 3 से 4 दिन हम प्रैक्टिस रीडिंग्स में लगाती हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस रीडिंग्स करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि वो कार्ड की इंटरप्रिटेशन कौन सी जगह कैसे फिट होती है। उसके बाद आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि आप रोज उसको प्रैक्टिस करिए, और एक बेसिक अगर आपने टैरो सीखा है तो आपको उसको मास्टर करने के लिए कम से कम 1 साल दीजिए। बहुत लंबा टाइम है डेफिनेटली, बट अगर आप उसको पॉलिश करके यूज करना चाहते हैं तो 1 साल जरूर दीजिए। 1 साल उस पर रोज मेहनत करिए। रिचा, आप एक हो सकता है कि थोड़ा स्टूपिड क्वेश्चन हो, ये जो आपने बोला कि प्रैक्टिस करो, तो डेली कैसे प्रैक्टिस करते हैं लोग? क्या वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं उससे और बात नहीं, करते हैं? आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब मैंने टैरो सीखा हम्म। तो मैं कैसे प्रैक्टिस करती थी, जो मुझे किसी ने बताया कि आप ऐसे करिए। मैं ना, आप देखिए अब तो शायद नहीं आते, हमारे जमाने की बात है, हम पुराने जमाने से है ना। आपका जमाना। हाँ, हमारा जमाना, ठीक है ना, हम पुराने जमाने से है ना। तो आप देखिए, एक ना बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में एक कॉलम आता था एग्नी आंट वाला। ओके। रिमेम्बर कि मुझे ये प्रॉब्लम है, यस यस यस। आस्क दी साइकेट्रिस्ट, आस्क योर काउंसलर, राइट। यस। ये आपको बहुत सारे उसमें मिल जाएगा, बहुत जगह ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक हाँ, है। ये आता है। एक क्वेश्चंस पकड़, वो क्वेश्चंस पकड़िए और उस पर रीडिंग करिए। ओह। पहले रीडिंग करिए, उसके बाद काउंसलर का आंसर भी पढ़िए। ओह गुड। आपके पास तो इतना डेटा है। उसके बाद आप क्या करिए, अब इतने सारे हमास और इजराइल लड़ाई हो रही है, ठीक है, यूक्रेन और वो उसकी लड़ाई हो रही है। आप छोटी छोटी चीजें प्रिडिक्ट करना शुरू करिए। आज मेरी मेड आएगी कि नहीं आएगी, प्रिडिक्ट नहीं करनी है, आपने देखना है आपकी मेड काम ठीक से क्यों नहीं कर रही है। मैं क्या कह सकती हूँ मेरी मेड को कि वो काम ढंग से करे, ओह। ठीक है ना। तो आपने अप्रोचेस चेंज करनी है। रोज का दिन, रोज सुबह अपने लिए एक कार्ड निकालिए और देखिए पूरा दिन आपका कैसा जाता है। जब आप ऐसा करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो कार्ड आपके लिए कहाँ पे काम कर रहा है, वो कहाँ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके। टैरो मतलब वैसे बहुत इजी है डियर, बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। नहीं, मुझे जो समझ आया आपके पूरे एक्सप्लेनेशन से, इट्स नॉट अबाउट द एकेडमिक लर्निंग, जो वर्ड आपने यूज किया मैं वही यूज कर रही हूँ। आई थिंक इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एब्सोल्युटली। तो जब तक मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं है कि मुझे वो इमेज, आई बिलीव शायद सेम इमेज 10 लोगों के लिए आ रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रॉब्ली जो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन वो सेम इमेज का वो 10 लोगों के लिए मीनिंग डिफरेंट है। डिफरेंट, तो अगर आपके हमें, लिए यस। डिफरेंट होगा। कई बार आप ये देखेंगे कि एक टैरो कार्ड है, उसका जो कन्वेंशनल मीनिंग जो दिया हुआ है वो अलग है, हम्म। आपके लिए वो उसका मीनिंग ऑल टुगेदर अलग है। आपको वो दिस कार्ड इज कुछ नॉट और कह रहा मेंशन्ड इन द बुक, दिस इज ऑल द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। है। यस, एब्सोल्युटली। और वो होगा। वाओ। इसीलिए टैरो में कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव कार्ड नहीं होते। सारे वंडरफुल। कार्ड पॉजिटिव होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक, नो डाउट, दैट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। मेरे क्वेश्चंस इतने सारे हैं ऋचा, बट आई नो देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट विथ यू, बट एक और क्वेश्चन जिससे पूछे बिना मैं नहीं रह पा रही हूँ। जब जब ये टैरो कार्ड रीडिंग्स आपने शुरू किया और आपने बहुत सारे लोगों को बताना शुरू किया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी जो आपने बोला कि हाँ, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, हम्म। जैसा कि हम ज्योतिष शास्त्र में पढ़ते हैं, तो हाँ क्या जी। टैरो का और ये ज्योतिष शास्त्र का, इन दोनों का कोई लिंकिंग पिंस है? बहुत बहुत गहरा संबंध है जी, बहुत गहरा संबंध है। मैं जो बात कर रही थी, आप ये देखो, कार्ड्स देखो,
ठीक है, अब ये एक माइनर अरकाना कार्ड है, राइट? और मैं आपको एक मेजर अरकाना कार्ड दिखाती हूँ। जैसे मैं बात कर रही थी द वर्ल्ड की, ओके। ठीक है जी। अभी आप देखिए द सन। अब ये सन जो है कार्ड, इसमें सन को रिप्रेजेंट करता है और प्लैनेट सूर्य को भी रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो जो कार्ड्स हैं अगर आप बात करेंगे, इसमें न्यूमरोलॉजी भी है, नंबर को भी हम ध्यान में रखेंगे, एस्ट्रोलॉजी भी है, कलर्स भी हैं, कलर इंटरप्रिटेशंस भी होंगी, देन वास्तु भी है, फंग शुई भी है। इट इज एन एमलगमेशन ऑफ ऑल द फिलोसफीज। ओके। आप पढ़ते जाइए और इसको जितना आप पढ़ते जाते हैं उतनी आपकी रीडिंग रिफाइन होती जाती है। वाओ। हाँ जी, जो आपका भी कार्ड था जो आप मुझे दिखा रहे थे, इसमें हाँ जो जी, मुझे समझ आया, देयर आर द प्लैनेटरी मोशंस एज वेल, देयर आर ये कलर कॉम्बिनेशंस एज वेल। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो अप्लाई करने के बाद देन यू रीच टू अ फाइनल कंक्लूजन कि मुझे बताना क्या है। तो आई एम नॉट थिंकिंग दैट इट्स अ सिंपल साइंस। जो मुझे समझ आ रहा है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ इंटरप्रिटेशंस। और देख ये ऐसे बुक पढ़ के तो नोबडी कैन अंडरस्टैंड दैट। आई एम 100% श्योर। जो मुझे इस 40-45 मिनट्स के कॉन्वर्सेशन में समझ आया, इट इज नॉट द बुकिश नॉलेज। बुक पढ़ के सीखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स अबाउट की 78 होता है, मेजर माइनर, ओनली दिस मच। बट इंटरप्रिटेशन इज अ डीप साइंस विच आई बिलीव नो वन कैन अंडरस्टैंड। एंड yes, what you are telling that जब आपके पास कोई आता है तो you do a lot of studies first of all to take the student. So I don't know whether I will sometime take this journey into my life or not, that I'm not sure. But yes, आज शायद मैंने पहली बार अपनी लाइफ में टैरो कार्ड स्पेसिफिकली देखा है, और वो भी इतना डीप जाके, जैसे आपने समझाया कि माय गॉड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू सी। शायद मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जो इसको एज ए पिक्टोरियल ही देखती थी। आई विल डेफिनेटली कन्फेस इट। मुझे भी लगता था पिक्चर्स हैं, हाउ अ पिक्चर कैन टेल समथिंग, बट नो डाउट रिचा, आपने इतना सिंप्लीफाई किया है चीजों को। एंड दैट्स, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, ये बहुत ऐसे आई ओपनिंग डिस्कशन था। शायद मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। आई बिलीव जो भी इसको सुनेगा, आपने एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। वन लास्ट थिंग रिचा, कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट जो शायद मेरी नॉलेज में नहीं था कि मुझे आपसे जानना चाहिए टैरो के बारे में, एंड यू फील दैट इज एटलीस्ट इम्पोर्टेंट, जो मुझसे मिस हो गई हो कोई पॉइंट टैरो के बारे में? आपसे मिस नहीं हुआ, आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, उसको मैं शायद आंसर करना, आई जस्ट स्किप्ड इट। आपने मेरे से पूछा था कि अगर जैसे आपके पास कोई रीडिंग के लिए आता है तो व्हाट शुड बी ना, हाउ इज इट कि 1 सिटिंग है, 2 सिटिंग्स हैं, 1 ईयर है, 2 ईयर। यस यस। ना देखिए, यूजुअली जो फर्स्ट रीडिंग होती है दैट इज गुड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर। अच्छा। तो आपको जरूरत नहीं होती है कि आप एक बार रीडिंग करवा के गए हैं तो आपको 6 महीने साल जरूरत नहीं होती है। ओह। बट बीच में अगर कोई चैलेंज आ जाता है ना, देखिए ओवरव्यू हमने आपको दे दिया कि ऐसे ये चीजें ऐसे ऐसे होंगी, बट बीच में कई बार कोई चैलेंज आ जाता है, या आपको सपोज करो बोला है कि जी आपका ये चीज दिख रही है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है, या आप ये कर लीजिए। अब आपने वो काम किया तो आप आगे कुछ डायरेक्शन के लिए आ सकते हैं। ओके। तो क्लैरिफिकेशन रीडिंग्स आफ्टर 3 मंथ्स की जा सकती हैं, कई बार विद इन 15 डेज भी जरूरत होती है कि जी हमने ये कर दिया, जैसे बच्चे का हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है, वो अच्छे से पढ़ने लग गया है, सब ठीक है, तो जस्ट वांट टू कंफर्म कि कोई चैलेंजेस तो नहीं है, तो एक जनरल गाइडेंस के लिए डेफिनेटली किया जा सकता है। कोई आप उसी सेम टॉपिक के लिए आप 6 मंथ्स तक अगर नहीं क्वेश्चंस पूछें तो एडवाइजेबल है। ओके। मतलब जो मुझे समझ आया कि एक बार आपने मेडिसिन ले ली, नाउ लेट द मेडिसिन वर्क। हाँ, अब वर्क, आपको एक यस, डायरेक्शन मिल गया, आप अपना काम शुरू करो। शुरू करो, आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल, दैट इज द थिंग, दैट्स रियली एब्सोल्युटली, नाइस, दैट्स अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन रिचा। रिचा, मुझे लगता है कि मुझे एक और फॉलो अप सेशन की जरूरत है, बिकॉज आई विल नॉट डेफिनेटली, टेक इट एज वन एंड दैट्स द ओनली डिस्कशन ऑन टैरो कार्ड। मुझे लगता है कि इसमें हमें बहुत और डीप डिस्कशन की जरूरत है। शायद जरूर है डियर। एक, हाँ, शायद मैं एंडलेसली टैरो के बारे में बात कर सकती हूँ, इसलिए मैं आई अपने कैन आप को अंडरस्टैंड, डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड द पैशन विद विच यू आर गिविंग द आंसर्स। मुझे लगता है एक स्पेसिफिक सेशन आपका जरूरत है, स्पेसिफिकली उन एस्पायरेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं।
नॉट जो बिल्कुल टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, प्रॉब्ली शायद राइट कुछ चीजें हैं जो उनको रोक रही हैं कि नहीं, पता नहीं वेदर इट इज फॉर मी और नॉट, पता नहीं इससे क्या होगा। वो जो आपका एक राइट स्पेसिफिक वर्ड था, जादू टोना, दैट आई स्टिल रिमेम्बर। तो मुझे लगता है वो सारे टॉपिक्स पे ना मुझे आपसे एक और डिस्कशन की जरूरत है, एंड देन अगेन आई विल सीक योर टाइम फॉर वन मोर डिस्कशन। एंड डेफिनेटली। क्या बोलूं रिचा, इस एपिसोड को एंड नहीं करना चाहती मैं, बट आई नो यू हैव गिवन मी इनफ टाइम टुडे एंड आई विल डेफिनेटली टेक योर टाइम अगेन। बट लास्ट थिंग, आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है आप 9818013563। आप मेरे से कनेक्ट करिए, टेक एन अपॉइंटमेंट, व्हाट्सएप कर दीजिए या डायरेक्टली कॉल कर लीजिए, टेक एन अपॉइंटमेंट एंड वी आर ओपन फॉर अ रीडिंग। और कोई सीखने के लिए आपसे कनेक्ट करना चाहे तो भी डायरेक्ट तो कॉल भी कर। मेरे को कॉल करिए, पहले देखेंगे कि आपको जरूरत है वाकई टैरो रीडिंग सीखने की कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप वर्दी तो भगवान ने सबको वर्दी बनाया, यस। सबको वर्दी बनाया है। आई एम नो वन टू जज योर केपेबिलिटी। मैं खुद कितनी केपेबल हूँ जो आपको जज करूंगी। द ओनली थिंग इज कि क्या आपको जरूरत भी है टैरो रीडिंग सीखने की कि नहीं। ओह माय गॉड, मीन्स शायद ऐसा मैंने कोई टीचर देखा नहीं है जो ये भी बताए कि आपको बेटा ये सीखने की जरूरत नहीं है, आप इसको नहीं सीखो। तो हाँ ये आंसर ना शायद मैंने पहली बार किसी टीचर से सुना है कि आप ऐसा भी बता सकते हो कि नो, दिस इज नॉट नीडेड फॉर यू। नॉट नीडेड। आप उसको स्टर करना चाहते हो, क्योंकि क्या होगा कि आप सीख लेंगे उसके बाद देखिए नॉलेज लेना बहुत आसान है, नॉलेज को संभालना बहुत मुश्किल है। जैसे हम कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसे को संभालना बहुत मुश्किल है। ओके। आपने नॉलेज ले ली बिकॉज यू आर हंग्री फॉर इट, आपको लग रहा है कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है। उसको आप कितना अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हो, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ग्रेट, करिए। तो अगर नहीं कर सकते हो तो क्या ही करना है, तो पढ़ लीजिए। हम जब भी, एंड आई एम ओपन फॉर डिस्कशन, आपको कुछ पूछना है तो मैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम अपने आप से टैरो सीख रहे हैं, तो आप हमें हमें कहीं सपोर्ट कर दीजिए, बट मैं उनकी इंटरप्रिटेशन में सपोर्ट नहीं करती। आप अगर एक्सपेक्ट करें कि आपने एक डेक, आपने क्वेश्चन पूछा और उसके कार्ड्स आप मुझे भेज देंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपके लिए कर दूंगी, वो मैं नहीं करूंगी। बट जहां आप फंसते हो, जहां आपके डाउट्स हैं, वो मैं डेफिनेटली आई एम ऑल देयर टू हेल्प यू। No, this answer I can easily correlate because this is some energy change, और आप किसी और के behalf पे energy exchange नहीं कर सकते, so this point is valid and I understood this point 100%. Richa, how should I say thank you for this particular discussion? डियर द आपने प्लेजर इज ऑल माइन। टैरो के बारे में तो मैं एंडलेस बात कर सकती हूँ। यस, वो तो मुझे दिख रहा है कि आप यू आर जस्ट लाइक ओशन, और आपको ऐसा है कि you come and you fill your bucket, you fill your drum, you fill your whatever you want to fill, you fill in and take it away. आप पाइपलाइन ले लो, पाइपलाइन लगा लो। बकेट में क्या रखा है। That's phenomenal, Richa. But definitely, I would love to see the entire tarots one with, मतलब sometime with you. और डेफिनेटली। बहुत कुछ और सीखने की कोशिश भी करेंगे आपसे। बट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच रिचा, जो आपने थैंक यू मेघा। सिंप्लीफाइड करके चीजों को बताया, दैट इज सो ब्यूटिफुल। एंड आई थैंक यू सो बिलीव मच। अगर इस एपिसोड को जो भी जिन्होंने अभी तक यहाँ तक देखा है, तो प्रॉब्ली यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, द बेसिक्स अबाउट टैरो। और जो रिचा ने अभी मिथ्स ब्रेक किए हैं, दैट इज फिनोमिनल एंड दैट्स रियली आई अप्रिशिएट। That's a beautiful thing which we have discussed in our today's session. Thank you so much, Richa, for थैंक यू मेघा। and all the information which you have given. Thanks a lot. थैंक यू सो मच। थैंक यू।